यह कहानी चांदपुर की है। चांदपुर घने जंगलों के बीच और नदियों से घिरा हुआ है। इस गांव के ऊपर एक अजीब और डरावना साया मंडराता रहता है। हर साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान एक रहस्यमयी और डरावनी घटना घटती है। नवरात्रि फिर से आ रही है। हमें निशाचर से बचने की तैयारी करनी होगी। हर साल एक आदमी गायब हो जाता है। इस बार ना जाने किसकी बारी है। एक अज्ञात औरत जिसे निशाचर कहा जाता है, वह हर रात को एक आदमी को उठा ले जाती थी और पीछे केवल उनके कपड़े ही मिलते थे। किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था और कोई भी नहीं जानता था कि जिन लोगों को वह ले जाती है वह कहाँ चले जाते हैं। गांव की रक्षा के लिए लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर लाल रंग से एक अजीब सा वाक्य लिख रखा था। कल आना। यह क्या भाई, तुम क्या लिख रहे हो? लगता है तुम्हारी निशाचर पढ़ी लिखी है और तुम्हारा कहना भी मानती है। हंसने की बात नहीं है वीर। इसे लिखने से निशाचर भ्रमित हो जाती है। यह कभी फीका नहीं पड़ना चाहिए, क्या पता कब आ जाए। गांव वालों के दिलों में गहरा डर बैठा हुआ था। नवरात्रि का त्योहार जो कभी खुशी और उल्लास का प्रतीक था, अब डर और आतंक का समय बन चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि निशाचर एक बदला लेने वाली आत्मा है, जो सदियों पहले गांव की ही एक औरत थी, जिसे गलत तरीके से जादू टोने का दोषी ठहराकर मारा गया था। अब हर साल वह अपने साथ गांव के एक आदमी को ले जाकर बदला लेती है, लेकिन वीर को यह सब बातें अंधविश्वास ही लगती थी। यह सब अंधविश्वास है चाचा। एक औरत जो हर साल एक आदमी को उठा ले जाती है, यही सब कहानियां हैं। वीर, ये अंधविश्वास नहीं है, सच है। तुम शहर से अभी लौटकर आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हमने उसे कभी नहीं देखा, पर जिनको वो ले जाती है वो कभी लौटकर नहीं आए। नहीं चाचा, मैं यह सब नहीं मानता। इस बार नवरात्रि पर मैं घर से बाहर रहकर देखूंगा और आप सबकी आंखों पर से अंधविश्वास की पट्टी उतार के ही दम लूंगा। कुछ दिनों बाद नवरात्रि की वो रात आई। उस दिन वीर ने घर से बाहर रहने का फैसला किया। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। घर वापस जाओ, वो निशाचर कभी भी आ सकती है। उनकी बात मानने की वजह वीर अकेला ही निकल पड़ा निशाचर को पकड़ने। कुछ दूर चलते ही वीर को पायल बजने की आवाज आई। और अपने नाम की पुकार भी। वीर के शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस आवाज का पीछा किया। आवाज उसे गांव के किनारे एक पुराने भूले बिसरे मंदिर की ओर ले गई। मंदिर जर्जर हो चुका था और लताओं से ढका हुआ था। वीर ने मंदिर के अंदर जाकर प्राचीन शिलालेख और प्रतीक देखे, जो किसी पुराने श्राप की ओर इशारा कर रहे थे। वह समझ गया कि निशाचर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि कभी इस गांव की एक महिला थी, जिसका नाम शाकिनी था, जिसे गांव वालों ने झूठा आरोप लगाकर मार डाला था। और अब वह आत्मा गांव वालों से बदला ले रही थी। वीर ने महसूस किया कि निशाचर को हराना या मारना समाधान नहीं है। उसे मुक्त करने का एकमात्र तरीका उसके दर्द को समझकर उसे न्याय देना था। उसी रात कोहरा और गाढ़ा हो गया और फिर से पायल की आवाज गूंजने लगी। वीर गांव के चौक पर खड़ा हो गया जब निशाचर का धुंधला और डरावना रूप प्रकट हुआ। शाकिनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें गलत तरीके से मारा गया था। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। मैं तुम्हें न्याय देने आया हूँ। गांव ने तुम्हारे साथ जो किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
मुझे तुम्हारा क्रोध समझ में आता है, लेकिन इससे किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। माफी इतने सालों बाद? हाँ, माफी। मैं पूरे गांव की तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम्हें न्याय और शांति मिलेगी अगर तुम इसे स्वीकार करो। गांव वालों ने देखा कि निशाचर ने वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने अपने चेहरे से घूंघट हटाया और उसका चेहरा दर्द और दुख से भरा हुआ था, ना कि क्रोध से। अंतिम बार गांव की ओर देखते हुए वह कोहरे में लुप्त हो गई और उसके साथ ही उसका श्राप भी समाप्त हो गया। चांदपुर गांव पर से हमेशा के लिए निशाचर का साया हट गया। अब नवरात्रि का त्योहार फिर से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने लगा। गांव के लोग अब हर साल शाकिनी की याद में एक विशेष पूजा करते थे ताकि उसकी कहानी कभी न भूली जाए। वीर ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानने और उसे स्वीकार करने में होती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।